तो दोस्तों अभी अभी हमारा नेट का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ बढ़ते जा रहे हैं तो कंसेप्ट को समझने में डिफ़िकल्टी होती है। तो उसके लिए ही मैंने ये वीडियो निकाली है कि चलिए कुछ कंसेप्ट्स को समझते हैं इजी तरीके से। तो आज हम कार्ल मार्क्स के एलिनेशन के कंसेप्ट को समझेंगे, वो भी मूवीज़ के थ्रू। इसमें जो मैंने मूवी उठाई है वो है चार्ली चैपलिन की मॉडर्न टाइम्स। 1936 में ये मूवी आई थी। चार्ली चैपलिन खुद इसमें एक्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग भी उन्होंने खुद की है, स्क्रिप्ट भी खुद लिखी है, म्यूज़िक डायरेक्टर भी है। तो मल्टी टैलेंटेड चार्ली चैपलिन बहुत सारी चीज़ें समझाने की हमें कोशिश कर रही है कि एक वर्कर की लाइफ कैसी होती है फैक्ट्रीज में। तो कार्ल मार्क्स का एलिनेशन का कंसेप्ट भी वहीं से निकल के आता है, वर्कर की लाइफ कैसी है फैक्ट्रीज में। तो वही एलिनेशन का कंसेप्ट है। एलिनेशन का कंसेप्ट कैसे समझ सकते हैं हम? जब एलिनेशन की टाइप समझेंगे तो सबसे पहले उसमें आता है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब इसका मतलब क्या है? तो जैसे जैसे हम टाइप समझते जाएंगे हमारा एलिनेशन का कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। Tempos modernos. Uma história do trabalho e indivíduo. A humanidade em busca da felicidade. तो ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आपने देखा एक मेटाफोर कैसे यूज़ किया गया है, बेड़ दिखाई गई है, शीप दिखाई दी है कि बेड़ चाल चल रही है। वैसे ही फैक्ट्री के वर्कर अब फैक्ट्री में जा रहे हैं, फैक्ट्री का टाइम हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही बेड़ चाल चल रही है। क्योंकि ह्यूमन में और भेड़ में, ह्यूमन में शीप में यानी एनिमल और ह्यूमन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फैक्ट्री में ऐसी चीज़ें होने वाली है, वो देखते हैं क्या क्या होता है। Presidente. Aumente o compasso. Produção acelerada. तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो फैक्ट्री का मालिक है, बॉस, वो अपने रूम में बैठा हुआ है, सारी चीज़ें वहाँ से कंट्रोल कर रहा है। वहाँ से उसने ऑर्डर कर दिया है कि अब जो है काम शुरू कर दिया जाए और काम वहाँ पर शुरू हो रहा है। अब ये जो वहाँ पर बैठा है ना, जो पज़ल खेल रहा था, ठीक है, फैक्ट्री उसको पानी दे रही है, दवाई भी दे रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बड़े आरामदायक ज़िंदगी वहाँ से जी रहा है। तो सारा काम फैक्ट्री के वर्कर्स ने यहाँ पर करना है। तो अब सारा प्रॉफिट्स किसके पास जाने वाला है? उसी के पास जाने वाला है, वो जो कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी जेब में सारा प्रॉफिट जाने वाला है। कार्ल मार्क्स को यहाँ से सबसे पहली प्रॉब्लम होती है जिसे वो कहता है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। फैक्ट्री में वर्कर जो काम कर रहे हैं वो कभी भी अपनी लेबर को फ्रूटफुली एंजॉय कर नहीं सकते, प्रॉफिट उनको नहीं मिलने वाला। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कार फैक्ट्री में कुछ कार बनाई जा रही है, ठीक है, वो कार महंगी भी हो सकती है, वर्कर के पास इतनी सैलरी नहीं है, वो जो कार खुद बना रहा है उसको खुद ही यूज़ नहीं कर सकता। सबसे पहली एलिनेशन यही है, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। आप ऐसा काम करते हो, उस काम को आप ना इंजॉय कर पाओगे ना उसके प्रोडक्ट को इंजॉय कर पाओगे। वो आपको प्रोडक्ट मिलने ही नहीं वाला, जो आपकी हैसियत से ही बाहर जाने वाला है। इसे कहते हैं एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। पहली एलिनेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरी एलिनेशन की टाइप है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लेबर। अब इसको भी समझते हैं। Check on the nut tightness. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman.
तो इस सीन में आपने क्या देखा? यही देखा कि वो जो काम कर रहा है एक मोनोटोनस वर्क कर रहा है, सिर्फ उसने नट टाइट करने, स्क्रू टाइट करने, यही काम है। हर रोज़ आकर फैक्ट्री में एक ही काम को उसने रिपीट करना है। तो ये पहली चीज़ ध्यान रखनी है। एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लेबर तभी होता है जब आप एक ही काम को बार बार दोहराते हो, रोज़ आकर आपने वो काम करना है। फिर दूसरी चीज़ इसमें देखी, उसको खुजलाने का वक्त नहीं, उसको खुजली हो रही है, वो खुजली करना चाह रहा है, लेकिन जैसे वो खुजली करेगा वो लेट हो जाएगा, कन्वेयर बेल्ट आगे चली जाएगी, सारा काम दूसरों का भी खराब होता जाएगा। तो जो आपके ऊपर मैनेजर होगा वो आपको अलग से डांटेगा, फटकारेगा, ठीक है। तो इस तरह से फैक्ट्री में वर्कर की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। एक और चीज़ दिखाई, कीड़ा भी बैठ रहा है, उसको भी नहीं उड़ा सकता। तो ऐसी चीज़ें दिखाई है। भाई बिल्कुल वेला टाइम तो है ही नहीं, आप खुजलाने का टाइम भी जो है आपके पास नहीं है। तो इस तरह से फैक्ट्री में एक्सप्लॉइटेशन की जाती है वर्कर की। तो ये कौन सी टाइप को अभी हमने समझा है एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ हिज लेबर। अगली टाइप को समझते हैं अब हम। अगली टाइप को कहते हैं एलियनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स, या फिर इसको लिख देते हैं एलियनेशन फ्रॉम सोसाइटी। दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो इस सीन को एक मेटाफोर की तरह दिखाया गया है। दो वर्कर है, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर है, एक राइवलरी चल रही है, ब्रेड के लिए लड़ रहे हैं। ब्रेड के लिए लड़ने का मतलब हो गया रियल लाइफ में वो वेजेस के लिए लड़ेंगे, प्रमोशंस के लिए लड़ेंगे, ठीक है। अपने बॉस की चापलूसी करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ उसको भड़काएंगे। तो ये राइवलरी, ये कॉम्पिटिटर, ये बना देता है कैपिटलिज्म सिस्टम कि आप दूसरे फेलो वर्कर को एक ह्यूमन ही नहीं समझते, अपना इतना बड़ा राइवल या कॉम्पिटिटर समझते हो कि आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हो, उसको गिराने की कोशिश में लगे रहते हो। तो ठीक है, अपनी ह्यूमन वैल्यूज़ ही भूल जाते हो वहाँ पर आकर। तो ये चीज़ होती है। तो अभी तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर किसी कॉलेज में जाओगे तो आपको वहाँ पर जाकर भी जो है पॉलिटिक्स दिखाई देगी। वहाँ पर जाकर आपको पता चलेगा कि कुछ जो प्रोफेसर है वो आपके अगेंस्ट प्रिंसिपल को जाकर आलतू फालतू की बातें बक देते हैं, प्रिंसिपल को पंप कर देते हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी दिखाई देंगी। ये मार्क्स एलियनेशन के कंसेप्ट से चीज़ें हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फोर्थ एलियनेशन की टाइप है एलियनेशन फ्रॉम ह्यूमन नेचर। इसको समझते हैं मूवी के सीन के थ्रू। Relief man passing. Relief man passing. Ei, o que é isso? Volte pro trabalho. Ande. तो ये भी सीन को आप एक मेटाफोर की तरह लीजिए। इस सीन में क्या हो रहा है, चार्ली चैपलिन बाथरूम में जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वहाँ पर स्मोकिंग करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी उसे स्मोकिंग करने नहीं दी जा रही। बॉस उसे देख लेता और भगा देता वहाँ से कि तुम अपने काम पर वापस जाओ, भाई तुम ये सब मत करो। तो यहाँ से ह्यूमन नेचर से कैसे एलियनेशन हो रही है। आपके जो बेसिक इंटरेस्ट है, ठीक है, बेसिक डिज़ायर है, आप उनको भी अच्छे तरह से पूरा नहीं कर पाते ऐसे वर्क प्लेस में। तो ये एक एलियनेशन ही कहलाती है। दूसरी चीज़ इसमें ये भी साथ में जोड़ सकते हो आप, जब आप अपनी डिज़ायर या पैशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं करते हो, जो आपका मन करता है, तो भी एलियनेशन कहलाती है। आप अपनी एसेंस के साथ, आप अपने रियल ह्यूमन नेचर के साथ आप जब नहीं जुड़ते हो, तो ये सारी चीज़ें एलियनेशन ही कहलाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की हमें ये भी ज़रूरत है कि कार्ल मार्क्स ने एलियनेशन के कंसेप्ट को इतना टाइट बांध रखा है कि इसमें से निकल पाना ही मुश्किल है। जब भी आप कोई काम करोगे, कुछ चीज़ सोचोगे, तो आपको लगेगा हाँ भाई मुझे भी एलियनेशन हो रही है, मैं भी एलियनेशन का शिकार हूँ। घर पे बैठी औरतें हैं जो हाउसवाइफ है, वो घर का काम करती है, रोज़ एक ही काम करना है, खाना बनाना, पोछा लगाना, ये सफाई करना, ठीक है। तो काम पर ना जा पाना, अगर वो जॉब नहीं करते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हम भी मोनोटोनस काम कर रहे हैं, बोर हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें। तो क्या वो भी एलियनेशन का शिकार है, ये आप कमेंट करके बताना। और भी आप कहीं पर भी जॉब करोगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, रोज़ ही आपने क्लास लेनी है, एक ही तरह का फिर आप सिलेबस पढ़ाने लगोगे, तो वो भी मोनोटोनस काम में आ जाएगा, ठीक है। और क्या आप उसको भी एलियनेशन की टाइप मानोगे?
तो ये कमेंट करके सोचिए कि आज रियल टाइम में एलियनेशन के कंसेप्ट को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। ये सारी एग्जाम्पल को सोचिए और सोचिए कहाँ पर आप फिट हो रहे हो, कहाँ पर आपके फादर और मदर फिट हो रहे हैं, कहाँ पर सोसाइटी के और लोग फिट हो रहे हैं। तो ये सोचिए, कमेंट करके बताइए। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, तो इसको जरूर कमेंट करना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से कंसेप्ट समझ आया होगा, ये इनिशिएटिव पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर बताना कमेंट करके, लाइक करके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।